सो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लिखो 1.8 प्रूफ स्ट्रेस। तो देखो ये प्रूफ स्ट्रेस वाला जो फंडा है ना, ये बहुत सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम देता है, समझ में नहीं आता है आसानी से। तो आप लोग ध्यान से सुनना, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये इट इज़ वेरी इजी। देखो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस ही है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये बताओ, अगर मैंने आपको बोला यील्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कितना है, यील्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है कि किसी एक स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा तेजी से स्ट्रेन बढ़ने लग जाए, या फिर स्ट्रेस में हल्का सा इंक्रीज करने पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाए। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेन जब तेजी से बढ़ने लगता है, ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लग जाता है स्ट्रेन, तो उस वाली स्ट्रेस को हम कह देते हैं यील्ड स्ट्रेस, यानी मटेरियल यील्ड करने लगा, मटेरियल ने बोल दिया मैं अब और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, बस मेरी लिमिट खत्म हो गई है, तो इसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हुआ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेस हुआ जब मटेरियल ज़्यादा तेजी से स्ट्रेन आने लग गई है। ठीक है, तो अभी आप देखो, यहाँ से इस लिमिट तक जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेन एक रेट से बढ़ रहा था, एक स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, जबकि आपने स्ट्रेस में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया। तो कांस्टेंट स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी स्टील कहाँ यील्ड कर गया, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कब मना कर दिया स्टील ने, इस लिमिट पर आके, ये वाली लिमिट पर आके स्टील ने यील्डिंग से और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना कर दिया है। अब यही चीज़ आप एल्यूमिनियम के लिए देखो, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इनिशियली जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो कुछ कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जा रहे हो तो थोड़े थोड़े स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन और ज़्यादा तेज़ी से, तो जैसे इस रीजन में स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ना मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है तब हम कहेंगे कि यील्डिंग हो रही है। समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है कि यील्ड लिमिट हम क्या बोलते हैं कि जब स्ट्रेन ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए। तो इनिशियल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेन और ज़्यादा स्पीड से, और ज़्यादा बढ़ने की जो स्ट्रेन बढ़ने की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज हो चुकी है। तो आप किस लिमिट को मानोगे, कहाँ पर यील्डिंग हो रही है? कोई कह सकता है कि सर यहाँ पर यील्डिंग हो रही है, कोई कह सकता है सर यहाँ पर यील्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेट एक यील्ड पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा। जब कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो डिजाइनिंग वगैरह के लिए एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करेंगे, जिस स्टैंडर्ड मेथड से हम जब यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो हर कोई सेम बताए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने यहाँ बता दिया, आपने यहाँ बता दिया, किसी और ने यहाँ बता दिया। तो एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे कि हमें क्लियर कट पता चले कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो जो स्टैंडर्ड मेथड है पता करने का, इसे कहते हैं हम ऑफसेट मेथड, और इसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, क्या आपको ये समझ में आई कि यहाँ पर हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जिस मटेरियल में कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, हमने एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट किया, तो उस स्टैंडर्ड मेथड से जब हम यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे उसे कहेंगे हम प्रूफ स्ट्रेस। ये मेथड होता है ऑफसेट मेथड। तो इस मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही बना लेते हैं इस तरह के मटेरियल का। इनिशियली थोड़ा सा लीनियर पोर्शन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा बन गया है। तो मान लेते हैं एल्यूमिनियम का ही है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो इनिशियली कुछ 1/3 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक या 1/4 तक हमेशा कुछ ना कुछ लीनियर पोर्शन होता ही है। प्रोपोर्शनल लिमिट तो कुछ ना कुछ होगी इसके अंदर, तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पर शो कर दी है हमने, बट एक्चुअली में अब यील्ड पॉइंट हमको नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। हमने एक आर्बिट्ररी स्ट्रेन की वैल्यू ली, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज एप्सिलॉन, और वाई एक्सिस पर है स्ट्रेस, स्ट्रेस को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। नाउ यहाँ पर आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ले ली 0.002। नाउ इसका कोई एज इट इज कोई डेरिवेशन नहीं है, बस सिंपली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर टेस्ट करके देखा कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही कैसे आ रही हैं, 0.002 के करस्पॉन्डिंग आ रही हैं, तो 0.002 ले लिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं दिया किसी साइंटिस्ट ने कि ये लिया जाता है। अब जब ये 0.002 आया, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब ये आप लोग बताओ किसके पैरेलल है लाइन? ये इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल है। ये जो इनिशियल पोर्शन था इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रेट लाइन ये बना दी। और ये स्ट्रेट लाइन बनाने में कोई दिक्कत? दूसरा स्टेप था ये। पहला स्टेप क्या था कि हमने 0.002 स्ट्रेन लिया। 0.002 स्ट्रेन लेने के बाद इस पॉइंट से हमने स्टेप 2 एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इनिशियल पोर्शन से यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस पैरेलल लाइन ने कहीं ना कहीं तो हमारे कर्व को टच किया होगा। जिस पॉइंट पर इसने टच किया है, इंटरसेक्ट किया है,
यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये रही हमारी यील्ड स्ट्रेस। तो इसको हमने बोल दिया क्या, दिस इज आर यील्ड स्ट्रेस। और ये क्या लिया था, 0.002 स्ट्रेन का एक ऑफसेट लिया था, तो इसे कहते हैं ऑफसेट मेथड। इस ऑफसेट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की इनिशियल पोर्शन से, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जहां पर टकराई इसे हमने कह दिया यील्ड स्ट्रेस, या फिर इसको हम प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रूफ स्ट्रेस। सबको क्लियर हुआ? चलो तो सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ बना लो और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं पॉइंट्स लिखा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल विच डज नॉट हैव क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट कहीं क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उस तरह के मटेरियल के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइन पैरेलल टू इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 0.002 ब्रैकेट में लिख लो 0.2% स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेयर दिस लाइन, कौन सी लाइन, ये जो अभी अभी पैरेलल लाइन बनाई है, वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स gives the value of yield stress which is also called as proof stress. Next point लिखो, this method of finding the yield stress of material is called as offset method. तो offset method से हम proof stress find कर लेते हैं।